श्रीलंका क्यों जाओ? श्रीलंका और थाईलैंड ड्रग्स का बहुत बड़ा एपिक सेंटर है मित्रों। दुबई, थाईलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बॉर्डर, कराची, ये सब, मुंबई, दिल्ली, ये ड्रग्स के बहुत बड़े सेंटर्स हैं और वहां पर ये धंधा बहुत चोखा चलता है। आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर दबाव बनाया था कि गोवा चलते हैं। गोवा भी बहुत ही माकूल जगह है ड्रगियों के लिए, नशेड़ियों के लिए। शराब वहां पर पानी की तरह बहता है। सिगरेट में मिला करके किस नशे का किस किस चीज का इस्तेमाल होता है, खुलेआम होता है, खुलेआम। और वही ड्रग का कारोबार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यही पैसे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा है रिया चक्रवर्ती, और उसी रिया चक्रवर्ती को उनके नए बिलियनर बॉयफ्रेंड समर्थन कर रहे हैं और उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं, और इसमें पावर गैलरी भी इन्वॉल्व है। सत्ता के कुछ लोग इसमें शामिल हैं। कौन शामिल हैं, ये तो तहकीकात का विषय है। और पहलगाम हमले के बाद ये जो चोरी चकारी चल रही है, राष्ट्रवाद के नाम पर जो धंधा चल रहा है, इसको बंद कीजिए, ये बंद कीजिए। मोदी जी, आपके नाक के नीचे में ये ड्रग कार्टेल पूरा कोहराम मचा रहा है पूरे देश में। आप पकड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप उसे संरक्षण दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो जो सीबीआई कह रही थी कि इसे क्वैश मत कीजिए, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, वो 5 महीने के अंदर आनन फानन में क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर देती है। और तब तैयार करती है जब दिशा के वकील मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचते हैं, और मुंबई पुलिस कमिश्नर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं करता है। 30 तारीख का वो इंतजार कर रहा है, और आपका मुख्यमंत्री, आपका डिप्टी होम मिनिस्टर महाराष्ट्र का सदन में बयान देता है कि सतीश साल्यान के जितने भी कंप्लेन हैं उसका संज्ञान लिया गया है। सरकारी वकील अदालत में कहती है कि सतीश साल्यान के केस का हम समर्थन करते हैं। फिर कमिश्नर की इतनी हैसियत कैसे होती है कि वो एफआईआर रजिस्टर ना करे? खेल क्या चल रहा है? खेल क्या चल रहा है? ये खेल हम चलने नहीं देंगे, ये चलने नहीं देंगे। हम कोई लेफ्ट लिबरल मीडिया नहीं है, लेफ्ट लिबरल मीडिया नहीं है मोदी जी। हम आपको ये बताते रहेंगे कि आपके मातहत आपको कहां कहां एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कहां कहां डुबो रहे हैं, कहां कहां धोखा दे रहे हैं। आपको जानकारी देते रहेंगे। और ध्यान रखिए, मजबूर तो हम सत्ता को कर देंगे, क्योंकि हमने भी कफन बांध लिया है। तो मजबूर तो हम सत्ता को करेंगे, अदालत के ही रास्ते से सही। और चंद्रचूड़ को आने वाले दिनों में, जस्टिस चंद्रचूड़ को, उन्होंने जो पाप किया है ना, उनके पाप का घड़ा भी अब भरने जा रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ 1.5 साल तक मुंबई में पीआईएल को नहीं आने दिया, और उनका लड़का रिया की रिहाई के लिए काम कर रहा था।
बतौर वकील काम कर रहा था। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ये सारी की सारी बातें महज संयोग नहीं हो सकती। इन सारी बातों में एक रिश्ता है और ये क्यूवाइब नेटवर्क वॉइस ऑफ वॉइसलेस बन करके खड़ा रहेगा। मित्रों, रिया चक्रवर्ती जब श्रीलंका जाती है तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलर्ट रहता है। थाईलैंड जाती है, वहां भी अलर्ट रहता है। खबर है कि रिया चक्रवर्ती अब यूएस की यात्रा कर रही है। यूरोप में भी घूम सकती हैं। रिया चक्रवर्ती गर्मी के महीने में इसी जून जुलाई अगस्त तक यूरोप, यूएस, पता नहीं कहां कहां की यात्रा करती है। कोई ये बताएगा कि रिया चक्रवर्ती को इतने पैसे कहां से मिल रहे हैं? कौन दे रहा है? रिया चक्रवर्ती के विदेश घूमने की फंडिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है फंडिंग? उनका नया बॉयफ्रेंड या सलमान एंड गैंग या ड्रग का गैंग, ड्रग डीलर? कौन कर रहा है फंडिंग? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी है। सरकार को भी इसकी जानकारी है। वक्त आएगा तो ये पता चल जाएगा कि रिया चक्रवर्ती को फंडिंग कौन कर रहा है। हम लोगों की सारी एनर्जी अभी दिशा सालियान पर लगी हुई है कि दिशा सालियान का केस ओपन होते ही सुशांत का केस ओपन होगा और ये जो अभी श्रीलंका, थाईलैंड और यूएस की यात्रा पर हैं, और साजिश तो यहां तक हो रही थी जिसके बारे में क्यूआईब नेटवर्क ने पहले बताया था कि ये परिवार सहित फॉरेन, विदेशी नागरिकता ले लें किसी एक ऐसे देश की जहां वो बस जाएं। रिया यहां वापस लौटे ही नहीं, और अगर लौटे भी तो मुंह खोलने के नाम पर सारे लोग इनको प्रोटेक्ट करते रहे। मित्रों, तैयारी ये हो रही है, रिया को बचाने की पूरी मुहिम चल रही है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बड़े नेता, बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े फिल्म स्टार, बड़े बिजनेसमैन, सारे लोग इसमें शामिल हैं। इसीलिए तैयारी चल रही है कि रिया चक्रवर्ती को किसी एक ऐसे देश में पूरे परिवार सहित बसा दिया जाए जहां से एक्सट्रेडिशन नहीं। और फिर रिया चक्रवर्ती जब ललित मोदी को नहीं ला पाए मोदी, मेहुल चौकसी को नहीं ला पाए, विजय माल्या को नहीं ला पाए, नीरव मोदी को नहीं ला पाए, तो जब किसी को ले ही नहीं आ पाए तो हम तो मीठी मीठी बात करके छूट जाएंगे। और इसमें बड़े बड़े शार्क शामिल हैं, बड़े बिलियनर शामिल हैं, जो इन्हें विदेशों में बसाने की भूमिका बना रहा है। रिया चक्रवर्ती के कहने पर उनके बॉयफ्रेंड गोवा तो चले आए हैं। 22 में एक बॉयफ्रेंड था, 23-24 में दूसरा बॉयफ्रेंड हो गया है, और वो बॉयफ्रेंड अब इनकी सारी बात मान रहा है। और वो बॉयफ्रेंड अब इनके लिए जान की बाजी लगाए हुए है। सीबीआई से सारा मैनेज करवाओ, इनको लुकआउट नोटिस क्वैश करवाओ, विदेश जाने की इजाजत दिलवाओ, सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, क्यूवाइब नेटवर्क अभी खड़ा है और ऊपर वाले भी देख रहे हैं। असत्य बहुत लंबा चलेगा नहीं, ताकत लगा लो। हम तुम्हारी एक एक चाल को एक्सपोज करेंगे और तुम्हारे गुनाह को अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे। सारी चाल श्रीलंका के ड्रग डीलरों और थाईलैंड के ड्रग डीलरों के साथ जो सांठगांठ चल रहा है, वो सब एक्सपोज होने वाला है, बहुत जल्दी एक्सपोज होगा।
30 तारीख का इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।